नमस्कार दोस्तों। आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारे लोग जो हैं वो आंदोलन कर रहे थे। वो लोग उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती जो 69,000 की भर्ती थी उसके अभ्यर्थी थे, जो लगातार सड़कों पर और बेसिक शिक्षा परिषद के सामने या उत्तर प्रदेश के किसी भी जो कैबिनेट के नेता हैं उनके घरों के सामने लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। अब उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, क्योंकि ये शिक्षक भर्ती अब सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है, क्या भर्ती को लेकर निर्देश दिए हैं, क्या आदेश दिए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने नए सिरे से आरक्षण के प्रावधान के मुताबिक मेरिट लिस्ट बनाने का एक आदेश दिया था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद से राज्य में इस फैसले का फायदा और नुकसान उठाने वाले लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे। जिसको फायदा हुआ था वो ये मांग कर रहा था कि जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए, इसलिए वो आंदोलन कर रहे थे। वहीं जिन लोगों को नौकरी जाने का डर था वो लोग इसके विरोध में आंदोलन कर रहे थे। परंतु हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ कुछ कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। और अब उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट 25 सितंबर को इस मामले की अगली सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट के आदेश से पुराने शिक्षक तनाव में आ गए थे, जो ज्वाइनिंग लेकर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। लेकिन कुछ दावेदार अभ्यर्थियों की उम्मीद जग गई थी। कुछ लोग जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था कि आपने जो है आरक्षण में गड़बड़ की है, आयोग को दिया था, तब रोक लगाकर कहा था कि एक नई मेरिट लिस्ट जारी की जाए। तो जो लोग नौकरी कर रहे थे वो खासे तनाव में थे। वहीं जिन लोगों को अब लगा था कि उनका अब सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आरक्षण से नई मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, सही करके एक नई मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, वो लोग बड़े खुश थे। कुछ दिन बाद शिक्षक भर्ती के कुछ अभ्यर्थियों ने लखनऊ डबल बेंच से दिए गए फैसले का पालन किए जाने की मांग करते हुए बेसिक शिक्षा निदेशालय के सामने ही धरना दे दिया। अभ्यर्थियों का कहना था कि हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, सरकार उसे जल्द लागू करके आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों को न्याय देकर नियुक्ति कर दें। आंदोलन और धरना प्रदर्शन के दौरान कुछ अभ्यर्थियों ने हाथ में पोस्टर लिए हुए थे, जिसमें लिखा था कि आदेश जारी हो गया है, अब किस बात की देरी। यह नारे भी लगाए जा रहे थे, होर्डिंग से भी दिखाया जा रहा था। वहीं कुछ लोग जो थे, जो इस फैसले को गलत मान रहे थे, लगातार जॉब कर रहे थे, शिक्षक भर्ती नियुक्ति ले चुके थे, वो इससे काफ़ी तनाव में थे। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया, वो लोग बड़ी टेंशन में थे और कुछ अभ्यर्थी उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने के लिए बात कही है कि इस पर रोक लगाई जाए। अब एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि जब हाई कोर्ट का फैसला आया था, उसी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है एक मीटिंग बुलाई थी, यानी कि योगी सरकार ने एक मीटिंग बुलाई थी और कहा था कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जैसे ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से आदेश आया था उस समय में, वैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आपात बैठक तुरंत के तुरंत बुलाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रोक दिया है, भर्ती पर रोक लगाते हुए पक्षों को नोटिस दिया है। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर रहेगी, क्योंकि अगली सुनवाई इस मामले की 25 सितंबर को होनी है। 25 सितंबर को 69,000 शिक्षक भर्ती पर अगली सुनवाई माननीय उच्चतम न्यायालय करेगा। अब देखना ये होगा कि नियुक्ति किसको मिलती है, किसको नहीं मिलती है। जो लोग पहले से ज्वाइनिंग किए हुए हैं, क्या वो लोग अपनी जॉब को छोड़कर जाएंगे, या जो लोग आशा लगाए बैठे हैं कि उनकी नियुक्ति हो सकती है, नई लिस्ट आएगी मेरिट लिस्ट, उसके हिसाब से वो लोग भी अब सकते में आ गए हैं। अब दोनों पक्ष सकते में हैं। अब ये निर्भर करेगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय होता है, उसी निर्णय के अनुसार इस भर्ती में आगे के रास्ते खुलेंगे। फिलहाल ये तो पता चलेगा सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में। अब तक की जो अपडेट थी 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, वो मैंने आपको दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में अभी रोक लगा दी है। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं जल्द एक अच्छी वीडियो, कानून से जुड़ी वीडियो लेकर लौटूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।